अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सामीईन मोहतरम, इस्तिक़बाले रमज़ान के हवाले से हमारे इस प्रोग्राम का ये तीसरा बयान है। इससे पहले जो दो बयान हो चुके हैं उनमें सैयद सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाबान के आखिर पर दिया जाने वाला खुतबा जिसे रिवायत किया है, उसके हवाले से उस खुतबे में बयान की गई दो चीज़ें ज़िक्र की गई थीं। एक रमज़ानुल मुबारक का बरकत और रहमत वाला महीना होना, उसके मुख्तलिफ फ़ज़ाइल, और दूसरे बयान में ये कि इस महीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात का जिक्र फरमाया जिसे लैलतुल क़द्र कहा गया है। उसका बयान हुआ था। उसी खुतबा के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये इरशाद फरमाया कि अव्वलहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। यानी इस माह मुबारक का पहला अशरा नुज़ूल रहमत का अशरा है और इसका जो दरमियानी अशरा है वो गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत का अशरा है, और इसका आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। गोया ये महीना नुज़ूल रहमत से शुरू होता है और बतदरीज गुनाहगार मुसलमानों के गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनते हुए आखिर ऐसे लोगों को भी जहन्नम से आज़ाद करा देता है जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के हकदार ठहर चुके थे। मुहद्दिसीन किराम ने इस बारे में जो कुछ बयान किया है, आज उसका खुलासा आपके सामने बयान किया जाएगा। वो कुछ यूं है कि पहले अशरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल रहमत का अशरा करार दिया। गोया कुछ खुश नसीब मुसलमान ऐसे हैं
जो सारा साल अल्लाह तबारक व तआला की इताअत फरमा बरदारी, फ़राइज़ की अदायगी, नवाफिल पर मुदावमत, ज़िक्र व अज़कार, कुरान करीम की तिलावत, रातों का उठना, दुआएं मांगना, अपने माल की खैरात और सदका करना, गोया नेकी के जितने भी काम हैं वो लोग पूरा साल उन कामों का शौक करते हुए उन पर अमल पैरा होते हैं। अब ये जो खुशकिस्मत जमात है उम्मत मुस्लिमा की, इनके लिए तो रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आते ही जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इनके लिए यही वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके लिए आसमानों के फरिश्ते, जिन्नात, जंगल के जानवर, हत्ता कि समंदर की मछलियां भी बख्शिश, मगफिरत और रहमत की दुआएं मांगती हैं। अब इनके लिए तो रमज़ान शुरू होते ही रहमतें शुरू हो जाती हैं। यही वो खुशकिस्मत जमात है जिनके फ़राइज़ 70 गुना, बल्कि 70 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिए जाते हैं, जिनको कुरान करीम के एक एक हर्फ की तिलावत पर कई सौ नेकियां अता की जाती हैं। 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर 700 रुपए तक अजर सवाब अता किया जाता है और नवाफिल का दर्जा फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। अब ये रमज़ान में चल रहे हैं और अल्लाह ताला की रहमतों को जमा कर रहे हैं, अपने अमाल को बढ़ा रहे हैं, अजर सवाब में ज्यादती हो रही है। लेकिन कुर्बान जाइए, दीन इस्लाम दीन फितरत है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मखलूक से शफकत है। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि खामखा मैं अपने बंदों को अजाब में मुब्तला करूं। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। क्या पड़ी है अल्लाह को कि तुम्हें अजाब में मुब्तला करे अगर तुम उसके शुक्रगुजार बन जाओ, ईमान ले आओ, उसकी इताअत और फर्माबरदारी करो, तो अल्लाह ताला शाकिरन अलीमा तुम्हारे अमाल को जानता भी है और कदरदान भी है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक को जहां अपने खास बंदों के लिए बायसे रहमत व बरकत बनाया, वहां अपने बंदों की उस जमात को भी अल्लाह तबारक व तआला भूले नहीं, जो साल के दौरान कभी नेकी की तरफ मायल हुए, कभी नेकी को छोड़ बैठे। अब वो उस जमात की तरह तो नहीं जिस जमात ने हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्माबरदारी की, लेकिन ये कुछ न कुछ तवज्जो रुजू अल्लाह तबारक व तआला की तरफ करते रहे। अब ये गुनाहों के बावजूद अब चूंकि 10 दिन मुसलसल और 10 रातें इनके अमाल को देखा जा रहा है, इनके अमाल को परखा जा रहा है, ये मुतवज्जे भी हुए, नमाजें भी शुरू कर दी,
कुरान की तिलावत में भी लग गए, जिक्र और अज़कार भी कर रहे हैं, सदका और खैरात भी कर रहे हैं। अब जूं ही दूसरा आशरा शुरू होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान किए जाते हैं, गुनाहगारों, अब मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ करके तुम्हें भी अपनी रहमत की चादर के नीचे ढांपना है। लिहाजा अब इनके गुनाह अपनी उस रहमत, अपने उस करम और उस शफकत, उस मोहब्बत उसके अंदर ले आते हैं। अब वो रहमतें जो रमजान के शुरू ही से एक खास गिर लिए शुरू की गई थी, अब वो रहमतें इनको भी ढांपती हैं। लेकिन हजरात गिरामी, सोचने की बात है, मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा भी है जो अल्लाह तबारक व तआला को भूला हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला से रूठा हुआ है, कभी मस्जिद का रुख नहीं किया, कभी नेकी की बात नहीं सुनी, कभी आमाल खैर की तरफ नहीं आए, जिद करते रहे, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती रहीं, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाजें आती रहीं, लेकिन इनके कान बहरे रहे, ये दुनिया में मसरूफ रहे, गुनाह भी करते रहे। अब अल्लाह तबारक व तआला तो अपना खास करम और अपनी खास मोहब्बत और शफकत जो उसे अपने बंदों के साथ है, उसके तहत ऐसे बंदों पर भी अपनी करम नवाजी करना चाहता है। लिहाजा अब रमजान का तीसरा आशरा शुरू होता है और इस तीसरे आशरा के शुरू होते ही आसमान दुनिया से ये सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों पर भी अपना रहम करना चाहते हैं जो बंदे हमेशा गाफिल रहे, जो बंदे सारा साल गुनाहों में मुब्तला रहे, जिन्होंने सारा साल तवज्जो नहीं की, जिनके नामा अमाल में नेकियों की तादाद बहुत थोड़ी है और गुनाहों का दफ्तर बहुत बड़ा है। अब ये आखिरी अशरा शुरू होता है तो ऐलान किया जाता है कि आखिरहु इत्कुम मिनन नार, जो लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के हकदार बन चुके थे, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी माफ फरमाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अब रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की रहमतें अब अपने पूरे उरूज पर हैं।
एतिकाफ का अमल शुरू हो चुका है। लैलतुल क़द्र आने वाली है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अब फरिश्ते इंतजार में हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहमत और बख्शिश की चादर तान के अपने बंदों का इंतजार कर रहे हैं। हदीस कुदसी है सामीन मोहतरम, मेरे भाइयों, कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा एक बालिश्त मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं 2 बालिश्त की कदर उसके करीब आता हूं। वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो मैं दोनों हाथों के फैलावों के बराबर उसके करीब आता हूं। मेरा बंदा चल के मेरी तरफ आता है, मैं दौड़कर उसको अपने दामन रहमत में पनाह देता हूं। अब इन लोगों के लिए अल्लाह ताला की रहमत वसी हो रही है और अल्लाह तबारक व तआला इनको भी जहन्नम से आज़ाद फरमा रहे हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की हर रात में जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और ये रमज़ान के आखिर तक ये सिलसिला जारी रहता है। हज़रात गिरामी, मुसलमानों के ये 3 ही तो तबक़ात हैं, ये 3 ही गिरोह हैं, 3 ही जमातें हैं, या बहुत ज़्यादा नेक, या नेकी और गुनाहों दोनों में मुब्तला होने वाले, और या नेकियां बहुत थोड़ी, गुनाह बहुत ज़्यादा, लेकिन ईमान की चिंगारी मौजूद है, ईमान की शमा जल रही है, दिल के अंदर अभी वो नूर बाकी है जो ईमान की हरारत को ज़्यादा कर सकता है। रमज़ान उसको जिला बख्शता है। रमज़ान उसके लिए ऐसी क़ुव्वत है, ऐसी ताकत है कि जिस क़ुव्वत के ज़रिए से एक मुसलमान अपने गुनाहों को माफ़ करा ले, अल्लाह की रहमत का हक़दार ठहरे, जहन्नम से उसको पनाह मिल जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ फरमा दे। इसलिए कि रमज़ान के आखिर पर एक फहरिस्त जारी की जाती है, कौन कौन लोग हैं जिनको जहन्नम से बचा लिया गया, जो जन्नत के हकदार ठहरे, जिनको जहन्नम से आज़ाद कर दिया गया। मेरे भाइयों, अल्लाह करे कि आज उम्मत का हर फर्द इन गिरोहों में शामिल हो जाए और वो जिनको अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की बरकत से मुआफ़ फरमाने वाले हैं, अपनी रहमत की चादर के नीचे छुपाने वाले हैं, जिनके गुनाहों को मुआफ़ फरमाने वाले हैं, जिनको जहन्नम से आज़ाद फरमाने वाले हैं। क्यों ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करते और एक मोमिन को भी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा हर वक्त ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है जी, मेरा सब कुछ उसी के इख्तियार में है और वो इंशाअल्लाह मुझे ज़रूर मुआफ़ फरमाएगा। इसलिए कि मुआफ़ करना ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के अपने हुक्म और उसकी अपनी रज़ा से है। हमें तो इसकी उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हर उस बंदे को माफ़ फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब करता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरब मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जब भी कोई बंदा मुझसे मांगता है
मैं उसको अता करता हूँ, मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ। लिहाजा आइए रमज़ान की रहमतों और बरकतों के इस महीना के अंदर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा, उम्मत मुस्लिमा के गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना दे। और या अल्लाह उम्मत नस्ल इंसानी आज के जिन हालात से गुजर रही है, या अल्लाह इस तकलीफ़ से, इन मसाइब से, इन मुश्किलात से, आजमाइश और इम्तिहान की इन घड़ियों से उम्मत मुस्लिमा को सुरखरू होकर निकाल। और या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो रौनकें फिर लौट आएँ, बैतुल्लाह की रौनकें, मस्जिद नबवी की रौनकें, मुसलमानों की मसाजिद की रौनकें, मदारिस की रौनकें, मुसलमानों के घरों के अंदर कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ें, सदाएँ, या अल्लाह वो दोबारा ज़िंदा हो जाएं। और हमें या अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े पर कबूल और मंजूर फरमा, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करने की, नेक अमल करने की, गुनाहों से बचने की और अपनी मखलूक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये प्रोग्राम जो है ये सौतुल कुरान, वॉइस ऑफ कुरान यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज फैसल इमरान, इसके तहत ये प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। एक मुसलमान की हैसियत से हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रोग्राम को सुने, दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नाज़रीन और सामईन हैं वो इस प्रोग्राम के बनाएं, ताकि इस प्रोग्राम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।